राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सागा बयान के बाद ताजनगरी आगरा में मामला तूल पकड़ गया है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर रामजीलाल सुमन के विरोध में कई राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने कमिश्नर के यहाँ प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के बाद कई राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों द्वारा उनका जमकर विरोध किया जा रहा है, तो वहीं अखिल क्षेत्रीय महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा आगरा पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए पूरे पुलिस कमिश्नर कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के गेट के बाहर से ही पुलिस के जवानों को लाठी डंडों, हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस मुस्तैदी कर दी गई, ताकि किसी भी बड़े दंगे से निपटा जा सके। और साथ ही कई अधिकारी भी फोर्स के साथ मौजूद नजर आए। अखिल क्षेत्रीय महासभा के कार्यकर्ताओं ने वीर राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन की अभद्र टिप्पणी का कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और वहां भी कहा कि रामजीलाल सुमन को अपनी इस अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए और जो 26 तारीख को हमारे करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा मारपीट कर मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस को वह मुकदमा वापस लेना चाहिए और करनी सेना के कार्यकर्ताओं को न्याय मिलना चाहिए। अगर वह माफी नहीं मांगेंगे तो 12 अप्रैल को वीर राणा सांगा की जयंती पर हम कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा छत्तीस समाज का सारे संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय सीबी साहब से मिला था कि जो 26 तारीख को जो हमारे कार्यकर्ताओं पर जो जानलेवा हमला हुआ है उनका मेडिकल कराया जाए, उनकी एफआईआर दर्ज की जाए और 12 अप्रैल को जो रक्त स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन होना है उनकी अनुमति के बारे में भी सीबी साहब से वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूर्णतः सहयोग करेंगे और एफआईआर दर्ज भी कराएंगे। आज जो करनी सेना के लोगों पे झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनकी वापसी और उनके जो चोटें आई हैं, शांत प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर से पत्थर मारे गए हैं, तो उनके चोटें आई हैं, गंभीर हॉस्पिटल में हैं, तो उनकी एफआईआर दर्ज हो इस संबंध में मिले। दूसरा जो रामीलाल सुमन है, हमने उनका नाम रख दिया है छत्तीसगढ़ जिला आगरा की तरफ से और मैंने ही रखा है हरामीलाल सुमन, जो महापुरुषों पर टिप्पणी करते हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, इतनी बड़े महायुद्ध लड़े हैं, इनको गाली देने का काम कर रहे हैं और माफ़ी के लिए कहते हैं मैं इस जन्म माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो रामीलाल सुमन का नाम रखा है हरामीलाल सुमन। हरामीलाल सुमन सुन लें कि तुमसे जन्म में तुम्हें भी कोई माफ़ करने वाला नहीं है। ये क्षत्रिय लोग हरामीलाल सुमन को भी माफ़ करने वाले नहीं है। इस जन्म की तो चलेगा, अगले जन्म में भी नहीं, तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि लोकतंत्र के जो स्तंभ है, जो मंदिर है, उसमें राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी के द्वारा हमारे हिंदुओं के जो महापुरुष हैं वीर सांगा जी पर गलत टिप्पणी की गई है, जिससे पूरे देश भर का हिंदू जो समाज है वो आक्रोशित है। उन लोगों को काफ़ी दुख है कि जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि वीर सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके विषय में इनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसकी हम लोग निंदा करते हैं। उसी के संबंध में 26 मार्च को करनी सैनिकों के द्वारा शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें देखा जाए तो सुमन जी के आवास से ऊपर आपने वीडियो देखा होगा, एएनआई के वीडियो में आपने देखा होगा कि ऊपर से पथराव किया गया, जिसमें तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। करनी सैनिक के जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे वो भी घायल हुए, उन्हें काफ़ी चोटें आईं और उनको थाने पे बैठाया गया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उन लोगों को देखते हुए उनको उस दिन छोड़ दिया गया। मेरा ये कहना है कि अगर उनके आवास पे कोई हमला हुआ होता तो उनके यहाँ से भी कोई व्यक्ति कोई घायल हुआ होता। आज तक उनके यहाँ से कोई भी व्यक्ति घायल हुआ है, उसका मेडिकल नहीं हुआ है, तो स्पष्ट है हमला उनके ऊपर नहीं, उनके द्वारा किया गया है। करनी सैनिक तमाम लोग हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं, उनके तमाम गंभीर चोटें आई हुई हैं। हम लोगों की आज कमिश्नर साहब से भेंट हुई है। हम लोगों ने यही मांग की है कि जो शांतिपूर्ण, जो हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है, जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनकी जो चोट लगी है
उस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए उस पर जो उचित कार्रवाई होती है वो करें और साथ में जो भी हमारे लोग घायल हुए हैं उनका मेडिकल होए और ताकि उनका समय पूर्व इलाज कराया जा सके। कमिश्नर साहब के द्वारा उन्होंने कहा है कि संबंधित जो डीसीपी है उनसे जांच करा के आवश्यक कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ इस मामले में लेकर कमिश्नरेट से मुलाकात करी कि साहब एक तो 12 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से सभा होने की अनुमति दी जाए, दूसरा जिन लड़कों को चोटें आई हैं उनके के बारे में क्या विचार है, और जो रामजीलाल सुमन द्वारा उनके लड़के द्वारा जो 50 लड़के ऊपर पहुंचा करके ईंट की फेंकाई करी, पेट्रोल बम की फेंकाई करी, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए हमारा समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का इच्छुक है, क्योंकि जाटव समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो या कोई और हो, वो भी हिंदुस्तानी है, उनको बराबर का हक है, लेकिन किसी को गद्दार कहने का कोई अधिकार नहीं। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने बाबरनामा पढ़े या कोई और नामा पढ़े, हमें उस नामा पढ़ने से कोई एतराज नहीं, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से लिखवाता है। लेकिन आप हिंदुस्तानियों को गद्दार कहें, राणा सांगा को गद्दार कहें, ये उचित नहीं है। हमारी इच्छा है कि वो इस गद्दार शब्द के ऊपर माफी मांगे, वो कोई सा नामा पढ़ा है, मैं उससे कोई एतराज नहीं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए प्रदीप कुमार विमल की रिपोर्ट।